मोदी जी सही में आपको पसंद है? हाँ, मोदी जी हमारे एकदम रोगों रोगों में बसे हुए हैं। मतलब उनका नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 99। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा जरूर। क्या अच्छा लगता है? हिंदुत्व की जो बात करते हैं। हाँ। और तो यहाँ से मुसलमानों को भगा दोगे? कितना पढ़े लिखे हैं? सर हम पढ़े लिखे नहीं है। ओ भाई साहब, मैं खुश हूँ योगी जी और मोदी जी के बाद। लेकिन आप सही में पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं। अभी तो आप कह रहे थे पढ़े लिखे नहीं, अब कह रहे हैं इंटर कल्याण। आपकी पार्टी जरूर आपको बड़ा पद देगी। काम बताओ ना यार। तो बता रहे सर जैसे एयरपोर्ट अभी हमारे नजदीक में हो गया। 28 एयरपोर्ट बेच दिए हुए अडानी अंबानी। बेचे नहीं है, क्या किए हैं? आज किसी बैंक में चले जाइए। हाँ। किसी बैंक में। हाँ। तो अब तुम एयरपोर्ट से बैंक पर आ गए। तुम ही ड्रेस पहले ही तो आम जनता दिख रही भाई। हाँ, हम तो बीजेपी का अरे भाई पूरा सपोर्टर है। तो मेरे कुछ सवाल का जवाब, भक्त हो आप। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या विकास किया है? मोदी जी किसानों के लिए हर 4 महीने पे 2000 रुपये सम्मान दे रहे हैं। आज तक आप कितना कमाते हैं महीने का? हम कमाते हैं 20,000 25,000 में सैलरी है। तो बताइए 25,000 सैलरी है और 6,000 में किसानों का क्या होगा? बेरोजगारी भारत में इतना कभी नहीं था। मेरे कहने से नहीं बदल जाएगा चीजें। लायक है क्या? किसान होते तो खेतों में काम करते। वहाँ पे पियर पार्टी और दारू पीते थे किसान, जो वहाँ पे थे बॉर्डर पे। तो दारू और बियर खाली बीजेपी के नेता को पीने का परमिशन है, किसानों को नहीं। आप कमाते हैं ना 25,000। हाँ, कमाते आप हैं। शाम में बियर पियो, मटन खाओ, चिकन खाओ, इस पर पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी नहीं है। तो किसान जो है वो बियर नहीं पी सकते। रिजर्वेशन पर क्या राय है? सर रिजर्वेशन सर हमको उतना वो नहीं सर कुछ है बोल सकते हो इस पर। कितना पढ़े लिखे हैं? सर हम पढ़े लिखे नहीं है। ओ भाई साहब, मैं खुश हूँ योगी जी और मोदी जी के बाद बीजेपी के सर सब। अखिलेश के जमाने में 2000 जब हम 2011 में हाई स्कूल 9 में 2011 में अखिलेश जी की सरकार थी। पहले तो लेकिन आप सही में पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर तक रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे पढ़े लिखे नहीं, अब कह रहे हैं इंटर कल्याण। एक स्टैंड इतना 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 क्यों प्रेशर में, इतना दबाव में मत आइए। आप अच्छा बोले। आपकी पार्टी जरूर आपको बड़ा पद देगी, प्रवक्ता बनाएगी। क्या क्या मुद्दा पर है आप लोग का चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं कि योगी जी के? हम लोग विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। नहीं, मोदी जी के नाम पर या योगी जी के नाम पर? सपा यहाँ मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, विकास के नाम पे। अभी गोरखपुर में आया हूँ, किसी भी पोस्टर में योगी जी की तस्वीर नहीं। नहीं, यहाँ हम लोग आप लोग योगी जी के नाम पर लड़ रहे हैं कि योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या विकास किया है अभी? विकास ये फंस गया सीएम। मोदी जी किसानों के लिए हर 4 महीने पे 2000 रुपये सम्मान दे रहे हैं। आज तक आप कितना कमाते हैं महीने का? हम कमाते हैं 20,000 25,000 में सैलरी है। तो बताइए 25,000 सैलरी है और 6,000 में किसानों का क्या होगा? हम कहाँ कह रहे हैं कि उसे किसान का उसे खर्च चलेगा। वो सम्मान निधि है। उसका मतलब किस बात के लिए सम्मान कर रहे हैं? सम्मान है कि जैसे इमरजेंसी कभी आ गई, परिवार मैंने गेहूं करता है 4 महीने पे, 5 महीने पे गेहूं करता है। अच्छा, तो उस बीच में अगर कोई तो ये कितना दिन चलेगा? कब से शुरू हुआ है? क्या 6,000 रुपया सम्मान निधि हमेशा चलेगा जब तक। नहीं, कब से? 2019 में लागू हुआ है। 2019 में लागू हुआ है। हाँ, कब तक चलेगा ये? ये जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक चलेगा। हाँ, हो सकता है और बढ़ जाए। टुकड़ा में बढ़ जाएगा। हो सकता है ये धरना बढ़ भी सकती है। चल झूठा। मोदी जी अगर जो मोदी जी के पूरे किसानों का जो देखेंगे तो सम्मान निधि बढ़ भी सकती है। आप कह रहे हैं अभी तो किसान दिल्ली पर बॉर्डर पर बैठे हुए थे। वो बॉर्डर पे नहीं थे, वो किसान नहीं थे। तो क्या था? किसान नहीं थे। क्या थे? वो कुछ किसान होते तो खेतों में काम करते। वहाँ पे पियर पार्टी और दारू पीते थे किसान, जो वहाँ पे थे बॉर्डर पे। दारू और बियर खाली बीजेपी के नेता को पीने का परमिशन है, किसानों को नहीं। लेकिन किसान नेता वहाँ मेरी जाता बात है। आप कमाते हैं ना 25,000। हाँ, कमाते आप हैं। शाम में बियर पियो, मटन खाओ, चिकन खाओ, इस पर पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी नहीं है। तो किसान जो है वो बियर नहीं पी सकता है, किसान मटन नहीं थे, वो किसान नहीं थे। कैसे? मतलब आपके तो वहाँ मोदी के- जी ने बिल वापस ले लिया डर से। नहीं, इसलिए नहीं लिए। इससे तो बिल वापस नहीं, ले लिया। डर से नहीं लिए। कैसे? क्या करके लिए? किसान लोग को समझाया गया। हम लोग कोशिश किए मोदी जी समझाएं, लेकिन नहीं अभी समझे। कह रहे हो किसान नहीं है, फिर कह रहे हो समझाया गया।
भारत सरकार का पैसा आम आदमी का पैसा नहीं है। नहीं, आम आदमी का पैसा है। मोदी जी अपना एफडी तोड़ के ला रहे हैं, नहीं, एफडी पैसा नहीं, जमीन बेच के ला रहे हैं। नहीं, तो हमारा आपका पैसा है तो फिर वो फ्री कैसे हो गया? नहीं नहीं, कोई सरकार योगी जी मान लो अखिलेश को हम चुन लिया है, अखिलेश हमको लैपटॉप दे रहा है तो फ्री लैपटॉप दे रहा है, वो अपना एफडी तोड़वा के दे रहा है। कोई सरकार जनता की मदद कर रही है तो फ्री हो गया? नहीं फ्री नहीं, लेकिन समय से स्टैंड लेने वाले ही कोई नेता जो है, ये समय से स्टैंड लिए हैं। हाँ, समय से स्टैंड लेकर ये सब विरोधियों का वो प्रोपेगेंडा था योगी जी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, मतलब योगी और मोदी से सवाल पूछे तो प्रोपेगेंडा है। आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी जी सवाल पूछ रहे थे तो वो राजनीति थी। जो हकीकत है विपक्षी पार्टी वाले सुनना नहीं चाहते, उन लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। यही बरस विधानसभा में, इसी बरस विधानसभा में सपा के जो प्रत्याशी हैं पार्टी में कितने दिन जी 10,000 करोड़ का घोटाला किए थे, एनआरएचएम घोटाला, उसी में कोर्ट के आदेश से वो जेल में थे। जेल गए ना? जेल गए। अभी तो 24,000 करोड़ लेके विदेश भाग जा रहा है, पकड़े में नहीं आ रहा। दूसरा सरकार थी तो लोग जेल जा रहा था, अभी तो 24,000 करोड़ रुपया का घोटाला करके विदेश शिफ्ट हो गया सिंगापुर। नहीं, उसका भी तो देखे ना, अभी 18,000 करोड़। अरे वो दूसरा है, अभी जो 24,000 करोड़ लेके भागा। मेरी बात सर सुन लीजिए, आप ही सुनो तो मेरी बात। आपने कहा ना कि जो 11,000 करोड़ का घोटाला किया था जेल गया, हाँ, आप ही ने कहा। हाँ। अभी 24,000 वाला जो घोटाला करके कैसे सिंगापुर चला गया? सांप का बच्चा सांप ही होता है। हाँ, अब हो गया। घोटालेबाज का बच्चा घोटालेबाजी होगा। लड़के हो तुम, चुप रहो। सांप का बच्चा सांप होगा ना? एक बात बताइए, घोटालेबाज की तो बच्चा घोटालेबाजी होगा। मैं घोटालेबाज का कुछ नाम गिना रहा हूँ जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मोदी जी आए थे तो कहते कि राहुल गांधी का जीजा जी घोटालेबाज है, जेल चला गया। क्यों? उनको तो बेल पर चल रहे हैं। अच्छा, बेल पे बाहर है वो, तो जेल में काहे नहीं डाल दी? जेल में जाइए, कानूनी प्रक्रिया मंत्र उसका मतलब घोटालेबाज के लिए कानूनी प्रक्रिया। अब यूपी में लोगों को गोली मरवा दोगे? दुबे नहीं था जो गोली नहीं मरवा दी? विकास दुबे जो गोली उनको मारा गया था, वो ऐसा तो ये एक तरफ आप कानून की बात कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी फैसला करेगा, दूसरी तरफ गोली मरवा दे रहे हैं। तुम भी तो बीजेपी के हो। बीजेपी का सब सिखाते हैं, बीजेपी का ये लोग क्या डर से कहेगा कि सपा के, मतलब तुम बीजेपी में रहो, ये लोग सपा में नहीं रहेगा। कहाँ कह रहे कि बीजेपी? फिर ये कह रहे हो कि सपा में है? मेरी बात, तुम ही ड्रेस पहले ही तो आम जनता दिख रही भाई। हाँ, हम तो बीजेपी का पूरा सपोर्टर है। तो मेरे कुछ सवाल का जवाब, भक्त हो आप, जा करके गांव में महिलाओं से पूछिए, हर महिला चाहे मुस्लिम समुदाय की हो, चाहे अन्य बिरादरी की हो, छोटी जात की हो या बड़ी जात की हो। ये छोटी जात कौन है? नहीं, छोटी जात की बड़ी जात। जवाब, छोटी जात कौन है? नहीं, कोई छोटी जात की, कोई बड़ी जात नहीं है। अरे आप बोला आप छोटी जात, कौन सा जात हो? छोटी जात हो बड़ी जात हो? हम छोटी जात से आते हैं, सब भुगता है। तो बड़ी जात कौन है? जैसे छत्री हो गए, पंडित हो गए, उन लोग। आप छोटी जात के हो? नहीं, हम छोटी जात से नहीं। अभी आपने कहा छोटी जात हो। मोदी जी का कहना है कि मतलब सर्व समाज सबके साथ सबका विकास के मंत्र पे ही काम। मोदी जी सही में आपको पसंद है? हाँ, मोदी जी हमारे एकदम रोगों में बसे हुए हैं। मतलब उनका क्या अच्छा लगता है? उनका देश, इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, अटल जी को छोड़ के, प्रधानमंत्री, लेकिन देश कोई नहीं बिकने। अरे सवाल करने जा तो हिंदुत्व की जो बात करते हैं, और तो यहाँ से मुसलमानों को भगा दोगे? नहीं, हम कभी, तो मतलब क्या हुआ हिंदुत्व का? मतलब क्या? कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि यहाँ के मुस्लिम नहीं है, या मोदी के राज मुस्लिम को कुछ अलग से व्यवस्था न किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अब हिंदू, अच्छा चलो, दूसरा क्या काम क्या पसंद है? मतलब मोदी जी के हर समाज को लेकर के और विकास की जो मुद्दा है, काम बताओ ना यार। तो बता रहे सर, जैसे एयरपोर्ट अभी हमारे नजदीक में हो गया, 28 एयरपोर्ट बेच दिए हो अडानी अंबानी। बेचे नहीं है, बेचे नहीं है। क्या किए हैं? तो भी मतलब इसी बैंक में चले जाइए, किसी बैंक में। तो अब तुम एयरपोर्ट से बैंक पर आ गए। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। काम बताओ। नोटबंदी में हजारों लोग लाइन में लग के मर गए, और पता है आपको, उससे ज्यादा भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ये नहीं बताएगा आपको कोई। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे ना, तब पता है भारत की आर्थिक व्यवस्था एकदम, इकोनॉमी डूब गई है, 5 से भी नीचे है। बेरोजगारी भारत में इतना कभी नहीं था, मेरे कहने से नहीं बदल जाएगा चीजें। दोस्तों, हमारा न्यूज अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।